आज हम हैरी पॉटर और सोसरस स्टोन की पूरी कहानी जानेंगे। तो कहानी शुरू होती है रात के वक्त एक सुनसान सड़क पर चलते हुए एल्बस डम्बलडोर से। यहाँ पे एक बिल्ली आती है जो कि प्रोफेसर मैगोनिगल होती है और ये बात कर रहे होते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जो बच गया था और यहाँ पे वो वेट कर रहे होते हैं किसी आदमी का। थोड़ी देर बाद वो आदमी जिसका नाम हैग्रिड होता है एक बच्चे के साथ आता है और बच्चा इनके हवाले कर देता है। अब ये तीनों इस बच्चे को डर्सले फैमिली के दरवाजे के सामने एक खत के साथ छोड़ जाते हैं और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हैरी पॉटर था। सीढ़ियों के नीचे की जगह हैरी के सोने की जगह थी। आंटी पेटोनिया और अंकल वर्नर का बिहेवियर हैरी के साथ अच्छा नहीं होता और उनका एक बेटा डडली वेस्ले होता है जो कि हैरी को बहुत तंग करता है और मारा पीटा करता है। आज डडली का 11th बर्थडे है और इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए सारी फैमिली जू में जाती है। वहां पे रिप्टाइल एरिया के अंदर डडली जू के सबसे बड़े सांप को चुपचाप बैठा हुआ देखता है और उसे बोरिंग कह के आगे बढ़ जाता है, जबकि हैरी उससे बातें करने लगता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें यूं चुपचाप बैठ के लोगों को देखना बोर नहीं करता। इस पे सांप हाँ में जवाब देता है। फिर इसके बाद हैरी उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, तो इस पे सांप हाँ में जवाब देता है, जिसे देख के डडली फौरन भागता हुआ आता है और हैरी को जोर से धक्का देके गिरा देता है। हैरी को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो डडली को घूरने लगता है। सांप के केज का कांच फौरन से गायब हो जाता है और डडली अंदर गिर जाता है और सांप वहां से बाहर आ जाता है। इसके बाद अंकल वर्नर हैरी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उससे पूछते हैं कि वहां पे क्या हुआ था, तो हैरी उन्हें बताता है कि कांच अचानक गायब हो गया जैसा किसी ने जादू किया हो। तो अंकल वर्नर कहते हैं कि जादू नाम की कोई चीज नहीं होती और वो हैरी को कमरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद एक उल्लू डाक लेके आता है जिसमें बहुत से हाथ होते हैं, उनमें एक हाथ हैरी के लिए होता है, लेकिन अंकल वर्नर न जाने क्यों ये हाथ हैरी को नहीं देते। नेक्स्ट डे वो देखते हैं कि बहुत से उल्लू उनके घर के सामने होते हैं। अब अंकल वर्नर इस हाथ को हैरी तक पहुंचने से रोकने के लिए अंकल वर्नर अपने दरवाजे को एक लकड़ी के टुकड़े के साथ बंद कर लेते हैं। अगले दिन संडे होता है और वर्नर बहुत खुश होते हैं और वो कहता है संडे एक स्पेशल दिन। फिर वो हैरी से पूछते हैं कि हैरी क्या तुम जानते हो कि संडे इतना स्पेशल क्यों है, तो हैरी कहता है क्योंकि इस दिन डाक नहीं आती। फिर इसके बाद चिमनी से एक अजीब तरह की आवाज आती है और एक साथ बहुत से हाथ चिमनी से निकलना शुरू हो जाते हैं। हैरी एक हाथ पकड़ भी लेता है लेकिन अंकल वर्नर हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अब अंकल वर्नॉन बहुत डर जाते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह भी ये चिट्ठी हैरी को ना मिले। इस वजह से वो अपनी पूरी फैमिली को समंदर के किनारे दूर एक जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। आज रात 12 बजे हैरी 11 साल का होने वाला था, लेकिन कोई भी उसको बर्थडे विश करने वाला नहीं था और किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी। तो इस वजह से वो रेत पे अपने लिए एक केक बनाता है और खुद ही को विश करता है। इसके बाद घर का दरवाजा नॉक होता है। हैग्रिड दरवाजा तोड़ के अंदर आता है। वो हैरी को बर्थडे विश करता है, उसे केक देता है और हॉगवर्ड की तरफ से आया हुआ लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि हैरी को हॉगवर्ड के जादूगरी के स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है। इतने में पेटोनिया और वर्नर भी आ जाते हैं। इसमें हैग्रिड उनको धमकाता है और कहता है कि हैरी एक जादूगर है और हॉगवर्ड ही उसकी असल जगह है। इसके बाद वो हैरी को अपने साथ ले जाता है। अब हैग्रिड हैरी को एक लिस्ट देता है जिसमें जादूगरी का सामान और स्कूल के लिए कुछ बुक्स होती हैं। अब हैरी कहता है कि ये चीजें कहाँ से मिलेगी, तो हैग्रिड कहता है कि बस सही जगह पता होना चाहिए। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ पे बहुत से जादूगर होते हैं और वो सब हैरी को वेलकम कहते हैं। यहाँ पे हैरी देखता है कि वो कितनी फेमस हस्ती है क्योंकि हर कोई हैरी को जान रहा होता है। यहाँ पे प्रोफेसर क्वायरल भी मौजूद होते हैं लेकिन वो हैरी को हाथ मिलाने से कतराते हैं। इसके बाद हैग्रिड अपनी छतरी की मदद से ईंटों को पीछे हटाता है और छूमंतर गली का रास्ता खोलता है। अब ये दोनों यहाँ पे इंटर होते हैं। सबसे पहले हैग्रिड हैरी को ग्रीन गॉड बैंक में लेके जाता है, उसे बताता है कि ये बैंक ऐसा है जहाँ पे तमाम जादूगर अपना पैसा रखते हैं, जहाँ पे हैरी को पता लगता है कि उसके मम्मी पापा उसके लिए कितना पैसा और गोल्ड छोड़ के गए थे। इसके बाद वो एक और वॉल्ट 713 में जाते हैं जहाँ से हैग्रिड एक सिगरेट पैकेट उठाता है
और हैरी को कहता है कि इसके बारे में किसी को नहीं बताना। यहाँ से हैरी अपनी जादूगरी की चीजें लेता है। फाइनली वो मैजिक वॉन्ड खरीदने जाते हैं, जहाँ पे ओलिवेंडर वॉन्ड मेकर हैरी को बताता है कि उसके वॉन्ड के अंदर बहुत स्पेशल फीचर्स हैं। इसी तरह के स्पेशल फीचर वोल्डेमॉर्ट की भी वॉन्ड में थे और ये वॉन्ड अपना मालिक खुद चुनती है। हैरी के वॉन्ड के गुड फीचर्स थे और वोल्डेमॉर्ट के बैड, तो अच्छे ने अच्छे को चुना और बुराई ने बुरे को चुना। अब हैरी हैग्रिड से अपने माथे पे मौजूद निशान और अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में पूछता है और अब हैग्रिड बताता है कि उसके पेरेंट्स एक बम ब्लास्ट में मारे गए थे और ये सब कुछ डार्क विजिट वोल्डेमॉर्ट ने किया था। इसके बाद वो गायब हो गया, लेकिन हैग्रिड को लगता था कि वो जरूर वापस आएगा। हैग्रिड हैरी को एक सफेद परों वाला एक उल्लू देता है जिसका नाम हेनविंग होता है। अब हैग्रिड को वो पैकेट डम्बलडोर को देने जाना था, इस वजह से वो वहां से चला जाता है, लेकिन हैरी को एक टिकट देके जाता है जिसके थ्रू हैरी को हॉगवर्ड एक्सप्रेस के जरिए से हॉगवर्ड पहुंचना था। हैरी स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म की समझ नहीं आ रही होती क्योंकि टिकट पे लिखा होता है प्लेटफॉर्म 9:45। वहाँ पे हैरी देखता है एक वेस्ले फैमिली को, जहाँ पे एक औरत अपने बहुत से रेड बालों वाले बच्चों के साथ जा रही होती है और प्लेटफॉर्म 9:45 के बारे में बात कर रही होती है। इसकी हेल्प से हैरी समझ जाता है कि प्लेटफॉर्म 9 और 10 के दरम्यान में खड़े होना है और भागते हुए बैरियर के अंदर घुस जाना है। इस तरह वो अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पे एक ट्रेन होती है जिसमें बहुत से बच्चे हॉगवर्ड जा रहे होते हैं। यहाँ पे हैरी ट्रेन में सवार होता है और एक खाली डिब्बे में जाके बैठ जाता है। इसी दौरान उन रेड बालों वालों में सबसे जो छोटा बच्चा होता है जिसका नाम रॉन वेस्ले होता है, वो हैरी के पास आके बैठ जाता है और दोनों में जल्द ही दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान ट्रॉली विच आती है जिससे हैरी बहुत सी चीजें लेता है और वो इकट्ठे मिलके खाते हैं। रॉन वेस्ले के पास एक चूहा होता है जिसका कलर जादू के जरिए से चेंज करने की रॉन नाकाम कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पे हरमानी ग्रेंजर आती है जो कि नेवल नाम के एक लड़के का मैजिक ढूंढ रही होती है और रॉन का मैजिक फेल होने पे वो खुद जादू करके हैरी का टेप लगा हुआ चश्मा ठीक कर देती है। अब जब इनकी ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो यहाँ पे हैग्रिड पहले से मौजूद होता है। वो फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को एक कश्ती में बिठा के हॉगवर्ड कैसल लेके जाता है। अब सीढ़ियों पे प्रोफेसर मैकोनिकल मौजूद होती है जो कि उनको सॉर्टिंग हेड सेरेमनी के बारे में बताती है। दरअसल ये बोलने वाली हेड बच्चों के सर पे रखी जाती है और वो बच्चों को उनके टैलेंट के लिहाज से 4 हाउसेस में डिवाइड करती है। इनमें फर्स्ट है ग्लिफेंडर, सेकंड है स्लिथरिन, थर्ड है हफलपफ और चौथा है रेवेनक्लॉ। यहाँ पे हैरी की मुलाकात पीले बालों वाले एक बच्चे ड्रैको मैल्फॉय से होती है जो कि उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन हैरी उसकी दोस्ती को ये कहते हुए रिजेक्ट कर देता है कि वो अच्छे और बुरे में तमीज कर सकता है और इसके अलावा इसने रॉन की गरीब कह के बेइज्जती की थी, इस वजह से हैरी उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं करता। अब सॉर्टिंग हेड सेरेमनी के जरिए से हैरी, रॉन और हरमाइनी को ग्रिफिंडर में चुना जाता है जबकि ड्रैको मैल्फो को स्लिथरिन में चुना जाता है। इस पे रॉन हैरी को बताता है कि सारे शैतानी जादूगर स्लिथरिन से ही आते हैं। यहाँ पे प्रोफेसर स्नेप, प्रोफेसर मैकोनिकल, प्रोफेसर क्वायरल, प्रोफेसर स्नेप हैरी को बहुत अजीब से तरीके से देख रहे होते हैं और जिसकी वजह से हैरी के स्कार में भी दर्द होने लगता है। यहाँ पे प्रोफेसर डम्बलडोर बच्चों को आधी रात को घूमने, फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाने और इसके अलावा तीसरी मंजिल के राइट साइड पे जाने से मना करते हैं। इसके बाद अगले दिन हैरी रॉन के साथ क्लास में जाता है तो सबसे पहली क्लास प्रोफेसर मैकोनिकल की होती है। इसके बाद प्रोफेसर स्नेप आते हैं। प्रोफेसर स्नेप कहते हैं कि मेरी क्लास के अंदर उल्टा पुल्टा जादू नहीं होगा, वो बताएंगे कि किस तरह से किसी चीज़ को वश में किया जाता है। इसके अलावा सिर्फ फेमस होना काफ़ी नहीं है। प्रोफेसर स्नेप हैरी को देखते हैं तो उसके स्कार में दर्द होने लगती है। इसके अलावा हैरी को लगता है प्रोफेसर स्नेप उसको पसंद नहीं करते और वो जानबूझ के हैरी से टफ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब हैरी नहीं जानता, हालांकि इन सब के आंसर हरमोनी जानती है। इस पर प्रोफेसर स्नेप ग्रिफिंडर हाउस के मार्क्स भी काट लेते हैं। हैरी को यहाँ पे पता लगता है कि हॉगवर्ड में पेंटिंग्स हिलती हैं और यहाँ पे भूत भी होते हैं। अपने हाउस के कॉमन रूम में जाने के लिए उन्हें पेंटिंग को पासवर्ड बताना पड़ता है और एक शानदार डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह के वक्त उल्लू सबके लिए गिफ्ट लेके आते हैं जो कि इन बच्चों के घरों से आए होते हैं।
नेवा लॉन्गबॉटम के घर से उसकी ग्रैंड मदर ने उसके लिए रिमेम्बरर गैजेट भेजा होता है क्योंकि वो चीजें भूल जाता है और जब भी कोई चीज भूल जाए तो इस गैजेट से रेड कलर का धुआं निकलता था। इसके अलावा रॉन के लिए एक अखबार आता है जिसके अंदर लिखा होता है ग्रीन गोट बैंक के अंदर, उसी वॉल्ट के अंदर यानी 713 के अंदर, जहाँ पे हैग्रिड और हैरी ने वो मिस्टीरियस बैग उठाया था, उसी दिन रॉबरी करने की कोशिश की गई थी। अगली क्लास फ्लाइंग लेसन की होती है जिसमें प्रोफेसर बच्चों को जादुई झाड़ू पे उड़ने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। इसी दौरान नेवल लॉन्ग बॉटम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो झाड़ू से नीचे गिर जाता है जिसपे उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। अब प्रोफेसर उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। इस बीच पीछे हैरी की और ड्रैको मेल्फो की लड़ाई शुरू हो जाती है। दरअसल ड्रैको मेल्फो ने नेवल का रिमेम्बर गैजेट उठा लिया था और इसके अलावा जब हैरी ने उसे मांगा तो वो उसे दूर हवा में उछाल देता है और हैरी को कहता है जाओ खुद पकड़ लो। इस पे हैरी झाड़ू पे बहुत तेजी के साथ उड़ता है और बहुत अच्छे तरीके से उस गैजेट को उठा लेता है। अब ये सब प्रोफेसर मैगोनिगल कांच में से देख रही होती है और जब ये सब खत्म होता है और हैरी को अपने साथ चलने का बोलती हैं। पहले तो हैरी समझता है कि उसने कोई गलत काम किया है जिसपे उसे पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिगल प्रोफेसर कोच की क्लास में से ओलिवेंडर वुड को बुलाती हैं और उसको कहती हैं कि ये मिलो हैरी से, ये आज से तुम्हारी टीम का कोच है। ये सुन के हैरी बहुत खुश होता है और रॉन उसको बताता है कि हैरी ये तो तुम्हारे खून में शामिल है, तुम्हारे पापा जेम्स पॉटर भी एक खोजी थे। अब वो तीनों रॉन, हैरी और हरमोनी अपने हाउस की तरफ जा रहे होते हैं। अचानक ही सीढ़ियों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वो तीसरी मंजिल के उसी एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे अल्बस डम्बलडोर ने मना किया था और वहाँ पे ये जाके देखते हैं कि 3 सरों वाला एक कुत्ता है जो कि किसी चीज की हिफाजत कर रहा है। मुश्किल से वो जान बचा के यहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं ओलिवर वुड हैरी को क्विडिच गेम के रूल सिखा रहा होता है जैसा कि प्रोफेसर मैगोनिगल ने उसे ऑर्डर दिया था। वो बताता है हैरी को कि क्विडिच गेम के अंदर 7 प्लेयर होते हैं, इनमें एक सीख होता है यानी खोजी। और फिर वो हैरी को गोल्डन बॉल देता है और कहता है कि तुम्हारा काम इस बॉल की खोज लगाना है। अब नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि उनकी एक क्लास होती है जिसके अंदर एक छोटे से कद वाला प्रोफेसर बच्चों को अपनी छड़ी के जरिए से जादू का सही इस्तेमाल करना सिखा रहा होता है और चीजों को कैसे उड़ाया जाता है ये बता रहा होता है। वो कहता है कि इसके लिए एक खास मंत्र होता है जो कि है विडियासम लेवियोसा, लेकिन रॉन इस मंत्र को बार बार गलत प्रोनाउंस कर रहा होता है जिस पर हरमाइनी इसे रोक देती है और खुद से ही प्रोनाउंस करके उस पंख को उड़ा देती है जो प्रोफेसर ने इन सब बच्चों को दिया होता है। इस पे रॉन नाराज हो जाता है और फिर जब क्लास खत्म होती है तो वो बाहर निकलते हैं। इस पे रॉन और हैरी आपस में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हरमाइनी ऐसी ही है, इसी वजह से उसके कोई ज्यादा दोस्त नहीं है। और ये बात हरमाइनी सुन लेती है जिस पे वो नाराज होके रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब ये हैलोवीन के दिन होते हैं और सब बच्चे अपना डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पे नेवल लॉन्गबॉटम हैरी और रॉन को बताता है कि हरमाइनी ने खुद को लड़कियों के वॉशरूम में बंद कर लिया है और वहाँ पे ये रो रही है। इसी तरह प्रोफेसर हैं जो कि बताते हैं कि तहखाने से एक जाइंट ट्रोल आज़ाद हो गया है और उसके बाद बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर डम्बलडोर सब बच्चों को कहते हैं कि शांत हो जाएं और सब टीचर्स को कहते हैं कि बच्चों को लेके अपने अपने हाउसेस में चले जाएं और टीचर्स को अपने साथ चलने का कहते हैं। अब रॉन और हैरी को पता है कि हरमाइनी लड़कियों के वॉशरूम में बंद है तो वो उसको बचाने के लिए जाते हैं। इतने में देखते हैं कि वो जाइंट ट्रोल वॉशरूम में जा रहा होता है और वो जो ही हरमाइनी को मारने वाला होता है रॉन और हैरी उसे बचा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर मैगोनिगल, प्रोफेसर स्नेप और क्वेरल आते हैं और जो कि इन बच्चों को देख के कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इस पे हरमाइनी कहती है ये सारी मेरी गलती है, मैंने इसके बारे में पढ़ा था और मैं इसे देखना चाहती थी। इस पे प्रोफेसर मैगोनिगल हरमाइनी के 5 मार्क्स काट लेती है जबकि हैरी और रॉन को 5-5 नंबर दिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने हरमाइनी की जान बचाई थी। इसके बाद हैरी देखता है कि प्रोफेसर स्नेप के टांगों से खून आ रहा होता है और वो लंगड़ा के जा रहे होते हैं और जब हैरी उन्हें देखता है तो वो अपना जख्म फौरन से छुपा लेते हैं। अब इन तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। सुबह नाश्ते के वक्त हैरी रॉन और हरमाइनी को अपने डॉट के बारे में बताता है कि हो ना हो प्रोफेसर स्नेप उस चीज को चुराने गए होंगे जिसे ग्रीन गोट बैंक से हैग्रिड और वो उठा के ले आए थे और जिस चीज की हिफाजत 3 सरों वाला कुत्ता कर रहा था और इस कुत्ते ने उन्हें काट लिया जिसकी वजह से वो लंगड़ा के चल रहे हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एक उल्लू एक पैकेट लेके आता है जो कि वो हैरी को देता है, और जब वो इसे खोलते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर मैकगोनागल ने उसे एक नई निम्बस 2000 दी होती है जो कि सबसे तेज उड़ने वाली झाड़ू होती है। अब क्विडिच मैच स्टार्ट होता है। ये मैच ग्रिफिंडर और स्लिथरिन के दरमियान में होता है और ग्रिफिंडर टीम मैच जीत रही होती है, लेकिन स्लिथरिन के खिलाड़ी कैप्टन ओलिवेंडर वुड को जख्मी कर देते हैं और चीटिंग से मैच जीतने लगते हैं। अब इसी दौरान हैरी की जादुई झाड़ू भी अनस्टेबल होने लगती है और हैरी को गिराने लगती है। अब दूसरी तरफ हरमाइनी दूरबीन के जरिए से देखती है तो प्रोफेसर स्नेप कुछ बड़बड़ा रहा होता है, तो वो फौरन से जाती है और प्रोफेसर स्नेप के चोगे में आग लगा देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर क्वायरल और इर्द गिर्द बैठे हुए टीचर्स का ध्यान भटक जाता है और हैरी की झाड़ू ठीक हो जाती है और इस तरह से वो गोल्डन बॉल पकड़ के अपनी टीम को जितवा देता है। अब हरमानी हैग्रिड को बताती है कि प्रोफेसर स्नेप ही था जो कि झाड़ू पे जादू कर रहा था, और हैरी बताता है कि वो 3 सरों वाले डॉगी के पास भी गया था। इस पे हैग्रिड हैरान होता है कि इन तीनों को फ्लफी के बारे में कैसे पता, और वो कुत्ता किसकी हिफाजत कर रहा था। ये प्रोफेसर डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल का आपस का मामला है। हालांकि हैग्रिड बाद में समझ जाता है कि उसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद वो तीनों हरमानी, हैरी और रॉन मिलकर निकोलस फ्लेमिल के बारे में तलाश करने लगते हैं। क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। रॉन और हैरी विजिट जस्ट खेल रहे होते हैं जहाँ पे हैरी बुरी तरह से हार रहा होता है और हरमाइनी अपने घर की तरफ जा रही होती है। वो इन दोनों को कहती है कि छुट्टियों में तुम निकोलस फ्लेमिल के बारे में ढूंढते रहना, खासतौर पर लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर। अब नेक्स्ट डे क्रिसमस का दिन होता है। रॉन और हैरी दोनों गिफ्ट्स खोलते हैं और हैरी को कोई इनविजिबल क्लॉक बेचता है जो कि इसके पापा का होता है, और रात के वक्त वो इसे पहन के लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे निकोलस फ्लेमिल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। लेकिन शोर होने की वजह से फ्लिक वहाँ पे आ जाता है। अब हैरी इसे देख के भागने लगता है, लेकिन रास्ते में वो देखता है प्रोफेसर स्नेल और क्वेरल को। प्रोफेसर स्नेल क्वेरल को डांट रहे होते हैं। अब इनसे छुपने के लिए वो एक कमरे में चला जाता है जहाँ पे उसे मिरर ऑफ एरेसेंट मिलता है। अब वो इस मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसे मिरर में अपने मम्मी पापा के साथ वो खुद नजर आता है। इसके बाद वो वापस आके रॉन को जगाता है, उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन रॉन जब वहाँ पे देखता है तो उसे कुछ और ही नजर आता है। उसे नजर आता है कि वो कॉटेज टीम का कैप्टन है। अब हैरी हर रोज उस कमरे में जाने लगता है ताकि वो अपनी मम्मी पापा से मिल सके, लेकिन उसी दौरान अल्बस डम्बलडोर वहाँ पे आ जाते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि ये मिरर इंसान की डीपेस्ट डिजायर को शो करता है, और चूंकि बहुत से लोग इसकी वजह से पागल हो चुके हैं तो इस वजह से इस मिरर को यहाँ से हटाया जा रहा है और अब हैरी इस मिरर को ना ढूंढे। अब क्रिसमस की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और सब स्टूडेंट वापस आ जाते हैं। रॉन चॉकलेट का फ्लॉन कार्ड देख रहा होता है और उसे कार्ड पे अल्बस डम्बलडोर की तस्वीर नजर आती है और इसके पीछे लिखा होता है कि अल्बस डम्बलडोर और निकोलस फ्लेमिल ने साथ मिलकर बहुत से काम किए थे। इस पे हरमानी को कुछ याद आ जाता है और वो लाइब्रेरी जाती है और वहां से एक बुक उठा के लाती है जिसे उसने बहुत साल पहले दिल बहलाने के लिए पढ़ा था, और इस पे लिखा था कि निकोलस फ्लेमिल ने सोरस पत्थर बनाया था जिसे आम धातु को भी सोने में तब्दील किया जा सकता है। जो कोई भी इसे अपने पास रखेगा वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और अब इनको पूरा यकीन हो जाता है कि प्रोफेसर स्नेप इसी सोरस पत्थर को उठाने के लिए गया था। अब हरमाइनी, हैरी और रॉन तीनों हैग्रिड के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमें सोसरस पत्थर यानी जादुई पत्थर के बारे में पता है। तो हैग्रिड उन्हें अंदर आने देता है। वो अपने एक डॉगी के साथ होता है और एक अंडा बॉईल कर रहा होता है। दरअसल ये अंडा एक ड्रैगन का होता है और जब वो इसे टेबल पे रखता है तो उसमें से एक छोटा सा ड्रैगन निकलता है। ड्रैको मैलफॉय ये सब कुछ देख रहा होता है। वो जाके प्रोफेसर मैकगोनागल को ये सब कुछ बता देता है। इस पर प्रोफेसर मैकगोनागल सजा के तौर पे इन सब के नंबर काट लेती है और उन्हें डिटेक्शन भी दिया जाता है, जिसके बदले में उन सबको हैग्रिड के साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न्स का खून पी रहा था। बहुत दिन पहले एक यूनिकॉर्न वहाँ पे मरा मिला और आज एक जख्मी। वहाँ पे जाके सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप के अंदर ड्रैको मैलफॉय और हैरी होते हैं जबकि दूसरे में हरमाइनी और रॉन होते हैं। वहाँ पे जाके हैरी और ड्रैको मैलफॉय देखते हैं कि वहाँ पे कोई आदमखोर यूनिकॉर्न्स का खून पी रहा है। ये देख के ड्रैको मैलफॉय डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, जबकि हैरी वहाँ पे देख रहा होता है।
अब ये आदमखोर हैरी की तरफ बढ़ता है और जो ही हैरी पे हमला करने वाला होता है, पफीरन नाम का एक सेंटा वहां पे आ जाता है और हैरी को बताता है। वो हैरी को ये भी बताता है कि यूनिकॉर्न का खून जादुई होता है और जो कोई इसको पीता है उसको अधूरी ही से ही लेकिन जिंदगी मिलती है। अब हैरी को शक हो जाता है कि हो ना हो ये काम वोल्डेमॉर्ट का ही है। अब हैरी, हैग्रिड और रॉन को ये एहसास हो जाता है कि जब तक प्रोफेसर डम्बलडोर यहाँ है, वोल्डेमॉर्ट हैरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं लेकिन हैरी के स्कार में डिटेक्शन की रात से ही पेन होता है। तो अब उसे कुछ बात याद आती है। वो तीनों भागते हुए हैग्रिड के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उसको ये ड्रैगन किसने दिया था। इस पे हैग्रिड बताता है कि ये अंडा उसने एक गेम में जीता था। उसने एक अजनबी को बता दिया था कि फ्लफी को पालने के बाद ड्रैगन को पालना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह से फ्लफी को सुलाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह हर जानवर की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अब इन तीनों को ये सब माजरा समझ आ जाता है। वो भागते हुए स्कूल की तरफ जाते हैं ताकि एल्बस डम्बलडोर को ये सब बता सके। ये प्रोफेसर स्नेप ही हैं जो कि इस सोसरस पत्थर को वहां से चुराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको पता चलता है कि एल्बस डम्बलडोर को किसी जरूरी काम की वजह से लंदन जाना पड़ा। अब वक्त आ गया था कि वो तीनों ही इस सोसरस स्टोन को प्रोफेसर स्नेप के उठाने से पहले खुद उठा लें, क्योंकि अगर स्नेप ने उसे उठा लिया तो इसे वोल्डेमॉर्ट को दे देगा और वोल्डेमॉर्ट दोबारा आ जाएगा। अब ये तीनों अपने कमरे से इनविजिबल क्लॉक उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन नेविल लॉन्गबॉटम उन्हें ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि इससे हाउस पॉइंट्स कम हो जाएंगे। लेकिन हरमाइनी उसे अपने स्पेल के थ्रू रोक देती है। अब ये तीनों तीसरी मंजिल के दाएं तरफ जाते हैं जहाँ पे फ्लफी पहले से ही सो रहा होता है। अब वो तीनों फ्लफी के नीचे मौजूद एक खुफिया रास्ते से नीचे जाते हैं जहाँ पे एक शैतानी फंदा होता है जो कि ज्यादा हिलने डुलने पे बंदे को वश में कर लेता था। हरमाइनी बिना हिले डुले वहां से निकल जाती है और हैरी को भी ऐसे ही करती है, लेकिन रॉन ऐसा नहीं कर पाता और वो इस फंदे में ही फंस जाता है। अब हरमाइनी और हैरी अपने जादू की शक्ति से रॉन को वहां से छुड़ाते हैं। अब वो नेक्स्ट दरवाजे तक पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सी चाबियां जादू की हेल्प से उड़ रही होती हैं। अब एक जादुई झाड़ू की मदद से हैरी उस पे सवार होकर दुरुस्त चाबी ढूंढ लेता है और फिर से दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाके देखते हैं कि ये एक चेस गेम है जिसे जीते बगैर वो अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे रॉन अपनी स्किल के थ्रू ये शतरंज गेम जीत जाता है, लेकिन इस दौरान रॉन जख्मी हो जाता है। अब हैरी हरमाइनी को कहता है कि वो रॉन को अपने साथ ले जाए और खुद अकेला ही आगे बढ़ जाता है। अब इस कमरे के अंदर वो देखता है कि मिरर ऑफ एरिसेंट रखा होता है जिसके सामने प्रोफेसर क्विरल होते हैं और वो हैरी को बताते हैं कि वो ही थे जिन्होंने ट्रोल को अंदर घुसाया था और वही था जो कि झाड़ू पे जादू कर रहा था, जबकि प्रोफेसर स्नेप उसको बचा रहा था क्योंकि उसे इस पे शक हो गया था। अब वो हैरी को कहता है कि मिरर के सामने खड़े हो और बताओ मुझे कि तुम्हें इसमें क्या नजर आता है। हैरी जब मिरर में देखता है उसे अपने पॉकेट में सोसरस स्टोन नजर आता है, लेकिन जब प्रोफेसर क्विरल उससे पूछते हैं उसे डम्बलडोर नजर आ रहे हैं जो कि उसे हाउस कप दे रहे हैं। इस पे हैरी को एक और आवाज सुनाई देती है कि ये झूठ बोल रहा है, मुझे इससे बात करने दो। अब क्विरल अपनी पगड़ी उतारता है तो इसके पीछे वोल्डेमॉर्ट का चेहरा होता है जो कि हैरी को कह के मेरे साथ आ जाओ। हैरी ये देख के भागता है। क्विरल उससे पत्थर लेने के लिए उसके पीछे भागता है। बचाव में हैरी क्विरल के हाथ पकड़ लेता है जिससे इसकी स्किन जलना शुरू हो जाती है। अब हैरी को ये बात समझ आने लगती है तो वो वोल्डेमॉर्ट का चेहरा पकड़ लेता है जिसकी वजह से क्विरल मर जाता है। इसके साथ ही वोल्डेमॉर्ट की रूह भी वहां से निकल जाती है और इसके साथ ही हैरी भी होश हो जाता है। खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे एल्बस डम्बलडोर उससे मिलने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस दिन उसकी माँ ने उसके लिए जान दी थी, सेक्रीफाइस की वजह से बहुत सी शक्तियाँ हैरी में आ गई थी जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट उसके टच को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी डेथ हो गई। अब हैरी रॉन और हरमाइनी से मिलने के लिए जाता है जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं। अब साल का आखिरी जश्न होता है जहाँ पे स्लैथरिन हाउस कप जीत रहा होता है और ग्राइफिंडोर फोर्थ पोजीशन पे आता है, लेकिन आखिर में एल्बस डम्बलडोर इन सबको कुछ पॉइंट्स देते हैं, जैसे कि रॉन को चेस खेलने के 50 पॉइंट्स दिए जाते हैं, हरमाइनी को इंटेलिजेंस के 50 पॉइंट्स दिए जाते हैं और हैरी को बहादुरी के 60 पॉइंट्स, और यहाँ तक कि वो नेविल को भी 10 पॉइंट्स बहादुरी के लिए देते हैं। इस तरह से ग्राइफिंडोर हाउस कप जीत जाता है। अब रात को जश्न मनाने के बाद सब बच्चे हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस के थ्रू अपने अपने घरों में चले जाते हैं।